अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.6 में स्टूडेंट आप लोगों ने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को फार्मूलाज लिखवाए थे डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, और वहां पर स्टूडेंट मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी डिफाइन किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को भी डिफाइन किया था, और फिर उनके बाद उनके जो डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज होते हैं उनकी डेरिवेशन भी करवाई थी। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग उन फार्मूलाज को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.6 में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने टोटल 4 फार्मूलाज पढ़े थे। जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास था वो था डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये जो ln ऑफ x है स्टूडेंट ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाता है, और इसकी जो बेस होती है ln ऑफ x की बेस क्या होती है, यानी log ऑफ x टू द बेस e हो। यानी अगर किसी लॉगरिथमिक फंक्शंस की बेस e हो, e इज अ स्पेशल नंबर हुज वैल्यू इज 2.718 सो ऑन, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ln ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस है, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 ओवर x के इक्वल होता है। और इसके बाद सेकंड फार्मूला हमारे पास था, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस a है। ये जो log है, log ऑफ x टू द बेस है, इसको हम जनरल लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं, और इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस a के इक्वल होता है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी 2 टाइप्स के थे। जो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो e पावर x था। e पावर x को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, यानी जो e पावर x है इसको आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव यानी e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। और जो फोर्थ फार्मूला हमने ड्राइव किया था वह लास्ट लेक्चर्स में वो था a पावर x, यानी डेरिवेटिव ऑफ a पावर x है, और a पावर x इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इस डेरिवेटिव इज a पावर x इनटू ln ऑफ a होता है। Where a is any constant number, यहाँ पर ये जो a है स्टूडेंट a पावर x में a कोई सा भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज a अगर 3 होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a पावर x 3 पावर x होगा। लेकिन याद रखें a हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन में जो बेस a है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इन फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज 2.6 करना है। तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड f डैश ऑफ x। यानी आपने f डैश ऑफ x फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ x स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज कोई फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये फंक्शंस की जनरल फॉर्म थी। तो इसके डेरिवेटिव को हम dy by dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसके डेरिवेटिव को हम f डैश ऑफ x के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि फाइंड f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मींस के डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। आपके पास इसका पार्ट 1 है, f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर अंडर रूट x माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो बेस है स्टूडेंट, जो e है बेस, ये शो करती है कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम इसमें इसका डेरिवेटिव लेने के लिए जो फार्मूले का यूज करेंगे वो थर्ड फार्मूला होगा।
थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x किसके इक्वल होता है, e पावर x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये याद रखें स्टूडेंट, इस थर्ड फार्मूले को अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x के इक्वल होता है। ये जो e पावर x है ये डेरिवेटिव ऑफ e है स्टूडेंट। फिर अगर हम यहाँ पे फिर इस e का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर इसकी पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर x e की पावर यहाँ पे फार्मूले में x है तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे मल्टीप्लाई करके, और हमें पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है बाय डेफिनेशन। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके डेरिवेटिव के यानी जो पावर x है उसके डेरिवेटिव को मेंशन नहीं करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेंशन करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट है, जो फार्मूले में पावर x है e पावर x है, x की जगह आपके पास है अंडर रूट x माइनस 1 है। तो पहले हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले हम इस e का डेरिवेटिव लेंगे, तो e पावर अंडर रूट x माइनस 1 का डेरिवेटिव e पावर अंडर रूट x माइनस 1 ही होगा, क्योंकि जैसे e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है। अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करके इस पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 1 नहीं होता है, क्योंकि पावर जो है वो x के अलावा कुछ और है। पावर हमारे पास क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करके इस पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे। अब f डैश ऑफ x आपके पास इक्वल आएगा e पावर अंडर रूट x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अगर हम लेते हैं तो ये जो दोनों फंक्शन है अंडर रूट x और 1 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हों तो उनके डेरिवेटिव को हम सेपरेटली ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट x का डेरिवेटिव हम सेपरेटली लेंगे और 1 का डेरिवेटिव क्या करेंगे, सेपरेटली लेंगे। अब जो अंडर रूट x है स्टूडेंट, अगर मैं इस स्क्वायर रूट का सिंबल है, रूट के सिंबल को अगर हटाता हूं तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होता है, पावर 1/2 लिखना होता है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मींस के पावर 1/2। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 लेना है, तो उसके लिए आपने पावर लॉ का यूज करना है। तो पावर लॉ हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव में पावर लॉ होता है कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। ये तो आपके पास पावर का डेरिवेटिव होता है, इनटू करके फिर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस बेस का डेरिवेटिव, तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम मेंशन नहीं करते हैं। अब हम लोग e पावर अंडर रूट x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। ये तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको एज इट इज लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 अगर लेते हैं बाय यूजिंग पावर लॉ, तो पावर आपके पास 1/2 है, तो ये n की जगह, यानी इस n की जगह आपके पास 1/2 है, तो x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो फिर इसका डेरिवेटिव होगा बाय दिस लॉ, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 होगा x पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1 होगा, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये e पावर अंडर रूट x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1 करता हूं तो ये माइनस 1/2 होता है, यानी 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 1/2 आता है, और माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखें इस चीज को, यानी जो 1/2 तो डिनोमिनेटर में है ही, ये जो x पावर माइनस 1/2 है, इसको अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये प्लस 1/2 होगा, इनटू e पावर अंडर रूट x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। ये जो x पावर 1/2 है, आप इसको स्क्वायर रूट की सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि ये जो गिवन फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। आपने एफ डैश ऑफ एक्स ही फाइंड करना है और इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स पावर 3 इंटू ई पावर 1 बाई एक्स, और यहां पे आपके पास कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये जो कंडीशन साथ दी हुई है स्टूडेंट x इज नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चंस के अंदर, इसका मतलब है लेट्स सपोज अगर x 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो चेक करते हैं हम लोग पहले। तो e पावर 1/x है यहाँ पे आपके पास फंक्शन में, तो जब x 0 होगा तो ये 1/0 हो जाएगा इस x की जगह, और 1/0 किसके इक्वल होता है, e पावर इंफिनिटी के इक्वल होता है, यानी 1/0 हमेशा किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो e पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, तो इससे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए हम इसकी डोमेन में से यानी जो x की वैल्यू है उसमें से 0 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 0 को डोमेन में नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास f ऑफ x है, तो f ऑफ x के डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास x पावर 3 है, सेकंड फंक्शन आपके पास e पावर 1/x है। अब आपने पहले भी ये पढ़ा है स्टूडेंट कि जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेट्स सपोज एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और ये f ऑफ x और g ऑफ x प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो फिर इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले हम f ऑफ x को एज इट इज रखते हैं और g ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी d बाई डी एक्स जी ऑफ x करते हैं, फिर प्लस करके पहले जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है यानी g ऑफ x का डेरिवेटिव लिया है उसको एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, जिसको पहले एज इट इज रखा था, यानी f ऑफ x को एज इट इज रखा था, तो फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ला था यानी डेरिवेटिव का। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, लेट्स सपोज जो f ऑफ x है उसकी जगह x क्यूब है और जो g ऑफ x है उसकी जगह e पावर 1/x है, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं x क्यूब को एज इट इज रखूंगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। f ऑफ x की जगह हमने पास x क्यूब है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, e पावर 1/x का, फिर प्लस करके अब e पावर 1/x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, x क्यूब का। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज किया है बिकॉज टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, यानी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए हमने इनका डेरिवेटिव लेते हुए प्रोडक्ट लॉ का यहाँ पे यूज किया है। अब x क्यूब को हमने एज इट इज रखना है, अब हमने डेरिवेटिव लेना है e पावर 1/x का, तो हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x होता है, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, यानी पावर यहाँ पे फार्मूले में क्या है, x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए इसको e पावर x ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास है e पावर 1/x है, तो e पावर 1/x का डेरिवेटिव e पावर 1/x ही होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर होगा, तो पावर आपके पास e की क्या है, वो 1/x है, तो मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव ऑफ 1/x लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में स्टूडेंट आपने प्लस e पावर 1/x को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव लेना है x क्यूब का, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हम लेंगे बाय पावर लॉ, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो पावर हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे
तो दिस इज क्या है, पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब इंटू ई पावर 1 ओवर x एज इट इज आएगा। और अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर x का। स्टूडेंट अगर इस x की पावर कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर में, तो इट मींस के x की पावर क्या है, आपके पास 1 है। अब अगर मैं इस x की पावर 1 को नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं, लेट्स सपोज इसी स्टेप के अंदर ही, तो जब भी किसी नंबर को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करें या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, तो उसकी पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो इट मींस कि अगर डिनोमिनेटर में इसकी का पावर 1 थी, तो नोमिनेटर में जाके इसकी पावर x की पावर -1 हो जाएगी। अब हम पावर लॉ यूज करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए x पावर -1 का। तो पावर लॉ आपके पास क्या है, n इंटू एक्स पावर n -1 होता है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। तो आपके पास n यहाँ पे -1 है, तो इट मींस के -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा, x पावर -1 होगा, यानी n की जगह आपके पास -1 है, प्लस e पावर 1 ओवर x एज इट इज आ जाएगा, और 3 इंटू एक्स पावर 3 -1 को आप 3x² भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये जो -1 है इसको आप स्टार्टिंग में लिखें, क्योंकि माइनस के साथ 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो x क्यूब एज इट इज रहेगा, e पावर 1 ओवर x एज इट इज रहेगा। ये जो x पावर -1 है, तो इसी स्टेप के अंदर मैं करता हूं -1 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। और x पावर -2 को अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगी x की पावर, प्लस 3x² इंटू ई पावर 1 ओवर x एज इट इज रहेगी। अब ये x² और यहां से ये x क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 रह गया। तो इट मींस के आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो आएगी -x इंटू ई पावर 1 ओवर x प्लस 3x² इंटू ई पावर 1 ओवर x होगी। अब इन दोनों टर्म्स में अगर कॉमन लेना चाहें तो आप x इंटू ई पावर 1 ओवर x को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास -1 रह जाएगा, सेकंड टर्म में 3x² में से एक x कॉमन आ गया, e पावर 1 ओवर x कॉमन आ गया। तो इट मींस कि ये आपके पास -1 प्लस 3x भी रह जाएगा। तो इट मींस कि जो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ गया, x इंटू ई पावर 1 ओवर x इंटू 3x -1 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, f of x इज इक्वल टू ln ऑफ ex प्लस e पावर -x है। आपने यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ f of x फाइंड करना है, यानी f डैश ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास सामने जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है वो ln है। ln क्या चीज है, आपके पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, और हमें पता है कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 ओवर x के इक्वल होता है। तो पहले भी मैंने बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 1 ओवर x डेरिवेटिव है ये इस ln का डेरिवेटिव है। अगर हमारे पास जो फिर हमने जो ln के साथ जो x लगा हुआ है इनटू करके यानी मल्टीप्लाई करके इस x का डेरिवेटिव लेना होता है, और क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसलिए हम इसको जस्ट 1 ओवर x ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये जो x है ln ऑफ x में, इस x की जगह आपके पास आ रहा है e पावर x प्लस e पावर -x आ रहा है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें f ऑफ x का, तो पहले हम इस ln का डेरिवेटिव लेंगे। तो ln का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, यानी ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। तो x को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, यानी x का किरदार निभा रहा है e पावर x प्लस e पावर -x। तो इसका डेरिवेटिव होगा ln ऑफ e पावर x प्लस e पावर -x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर e पावर x प्लस e पावर -x होगा। फिर इनटू करके आपने डेरिवेटिव लेना है e पावर x प्लस e पावर -x का, क्योंकि हम लोग जहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था तो उसको मेंशन नहीं करते थे, लेकिन e पावर x प्लस e पावर -x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, तो इसलिए इसको मेंशन करना लाजमी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर x e पावर
1 ओवर एक्स एज इट इज रहेगा, 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब हम डेरिवेटिव लेंगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का। तो पहले हम ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली लिया जा सकता है। तो पहले हम इस e पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो e पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e पावर x ही होता है। तो इट मींस कि इसका डेरिवेटिव यही होगा। और e पावर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e पावर माइनस x ही होता है। फिर इनटू करके हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, पावर का। तो पावर हमारे पास क्या है, माइनस x है। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे ये e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स लेते हैं, तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाहर निकलेगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x भी लिख सकते हैं। और बाय डेफिनेशन ये जो फंक्शन है स्टूडेंट e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x, इसको हम कहते हैं tan हाइपरबोलिक x कहते हैं। जब आपको मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था तो वहां पर मैंने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और tan हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन बताई थी। तो वहां पे हमने देखा था कि इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, tan हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं। तो इसलिए हम इसको tan हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं इस फंक्शन। अब आपने नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपके पास पार्ट 6 है, f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax। ये सॉरी पार्ट 6 है, पार्ट 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax है। आपने f डैश ऑफ x फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं तो हम उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वोशंट लॉ का यूज करते हैं। तो क्वोशंट लॉ आपके पास क्या होता था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और ये दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो फिर इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है g ऑफ x उसका स्क्वायर लेते हैं और इसको नोमिनेटर में एज इट इज रखते हैं। फिर नोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लेते हैं। फिर माइनस करके जिसको पहले एज इट इज रखा था, यानी g ऑफ x जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, और जो नोमिनेटर में फंक्शन है f ऑफ x उसको हम एज इट इज रखते हैं। तो दिस इज द क्वोशंट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने इस लॉ का यूज करते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं f ऑफ x का, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f डैश ऑफ x से। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग दिस लॉ। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax है। हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लिखेंगे और इसको नोमिनेटर में यानी एज इट इज रखेंगे। g ऑफ x की जगह ये फंक्शन है तो g ऑफ x को हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। डेरिवेटिव हम लेते हैं किसका, जो नोमिनेटर में फंक्शन है यानी e पावर ax माइनस e पावर ax का। फिर माइनस करके अब e पावर ax माइनस e पावर ax को एज इट इज रखते हैं। डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन से लॉ का यूज किया है, हमने क्वोशंट लॉ का यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। तो सबसे पहले आपके पास है f डैश ऑफ x को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे,
और आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपके पास है e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। नोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस ax को। अब हम डेरिवेटिव लेंगे e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax का। अब यहाँ पे जा रखे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax लेता हूं तो मुझे यूज करना होगा थर्ड लॉ यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल का। तो e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax ही होगा, लेकिन फिर जो इसकी पावर में ax है उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करके अलग से लेना होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, जबकि फार्मूले में पावर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए हम इसको e पावर x ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग e पावर x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x लेते हैं, तो a जो है वो यहाँ पे याद रखें जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स हैं a b एंड c, ये मैथ के अंदर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे जो a है ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आया जाता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के e पावर ax का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, a इंटू e पावर ax होगा। तो फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो a इंटू e पावर ax आ जाएगा। फिर माइनस करके अब हम e पावर माइनस ax का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास e पावर माइनस ax होगा, और इनटू इसकी पावर का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो माइनस ax का डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जस्ट यहाँ पे क्या है आपके पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और माइनस a इंटू ई पावर माइनस ax आएगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस ax का। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर माइनस करके अब आपने e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax को एज इट इज लिखना है और इसको ब्रैकेट में लिखना है। e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो e पावर x का डेरिवेटिव a इंटू e पावर x होगा, और इसी तरीके से इसको मैं मिटा देता हूं। e पावर x का डेरिवेटिव a इंटू e पावर ax ही होगा, और फिर प्लस करके e पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेते हैं तो e पावर माइनस ax का डेरिवेटिव e पावर माइनस ax ही होगा, और इनटू a माइनस ax का डेरिवेटिव माइनस a होगा। तो हम इस तरीके से इनका डेरिवेटिव लेते हैं और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये f डैश ऑफ x इक्वल आएगा e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और दोनों में a कॉमन आएगा, तो इन दोनों में हम a कॉमन लेके आते हैं तो ये e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax आ जाएगा, और इसी तरीके से माइनस e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax को एज इट इज लिखते हैं। इन दोनों टर्म्स में भी ये a कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास e पावर ax, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस e पावर ax डिवाइडेड बाय आपके पास डिवीजन में क्या आ जाएगा, e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax आ जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा सिंप्लीफाई होके। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं जो नेक्स्ट स्टेप है उसको यहीं पे करता हूं। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो e पावर x प्लस e पावर माइनस x है, और ये जो e पावर x प्लस e पावर माइनस x है, दोनों सेम है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 4 करते हैं तो इसको आप क्या लिखते हैं, 4 स्क्वायर लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। a को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। इसी तरीके से
ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। और ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है, लाइक एक्सप्रेशंस हैं, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ए को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ए को हमने क्या किया है, स्टार्ट में लिखा है, तो ये बीच में इन दोनों के सेंटर में क्या है, बीच में माइनस का साइन है। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पर अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मजीद याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी भी फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव लेना है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे e पावर x प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इट मींस के एक ही जगह आपके पास e पावर x है, b आपके पास e पावर माइनस x है। अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, तो a इंटू ई पावर 2x प्लस 2a की जगह आपके पास e पावर ax है, b आपके पास e पावर माइनस ax है, प्लस बी स्क्वायर है, तो b की जगह आपके पास e पावर माइनस ax का जो स्क्वायर होता है, यानी अगर e पावर माइनस ax का स्क्वायर लेता हूं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये e पावर माइनस 2ax के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस इसी तरीके आएगा, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो वो आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास e पावर x है, b आपके पास e पावर माइनस x है, तो इसका अगर हम एक्सपेंड करें तो ये e पावर 2x माइनस 2e पावर ax इंटू e पावर माइनस x प्लस b स्क्वायर की जगह e पावर माइनस 2bx आ जाएगा, तो सॉरी ax आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड किया और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपने एज इट इज लिखना है, इसको e पावर x प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर को एज इट इज लिखना है इस चीज को। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये a इंटू ई पावर 2x होगा प्लस a इंटू 2 क्या 2a, ये जो e पावर ax इंटू ई पावर माइनस ax है, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो फर्स्ट पावर आपके पास a पावर x है, सेकंड पावर आपके पास माइनस ax है, दोनों को हम ऐड करें तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये ax माइनस ax होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा। और e पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसलिए हम इसको जस्ट 2 के ही इक्वल लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से ये a जो है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये a इंटू ई पावर माइनस 2x आएगा। और यहाँ पे भी स्टूडेंट बाहर a है जिसको हम मिस करके आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लिखें। अब ये माइनस a इंटू ई पावर 2x होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू ई पावर माइनस 2x होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स है उनको आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं ये जरा चेक करते हैं। अब नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a इंटू ई पावर 2x और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में दूसरा माइनस में, इसी तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 2a प्लस 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 4a के इक्वल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में e पावर x प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसका क्या आ जाएगा,
डेरिवेटिव आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। तो इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड। अब पार्ट 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपने उस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है जो सबसे पहले आपके सामने आता है। यहाँ पे अंडर रूट का जो सिंबल है वो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, यानी इस अंडर रूट के अंदर बाकी तमाम एक्सप्रेशंस हैं। तो इस मींस के पहले हम लोग अंडर रूट का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता था, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए लेट्स सपोज ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसमें मैं अगर इस अंडर रूट के सिंबल को हटाता हूं तो ये ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अंडर रूट को हटा के इसकी जगह क्या लगा लेते हैं, 1/2 लगाते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अब आपके पास ये जो x पावर n है, इसमें ये जो x है इसकी जगह आपके पास ये सारा है, यानी ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x है, और जो पावर n है उसकी जगह आपके पास 1/2 है। तो पहले हम इस पावर n का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और आपके पास ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर 1/2 से माइनस 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फार्मूले में इस x का डेरिवेटिव होता है इनटू करके, जबकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते हैं। यहाँ पे x की जगह आपके पास ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x है, तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो इसलिए इसको आपने मेंशन करना होगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो f डैश ऑफ x इक्वल आएगा 1/2 इंटू ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर 1/2 माइनस 1 करते हैं तो ये माइनस 1/2 होता है, 1/2 माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x है। तो यहाँ पे पहले आपने इस लॉगरिथमिक फंक्शन का जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x होता था 1/x, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते थे, 1/x ही लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो x है ln ऑफ x में जो फार्मूले में x है उसकी जगह यहाँ पे आपके पास e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x है, तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इक्वल होगा 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपने डेरिवेटिव उस वक्त तक लेना है, आखिर तक लेना है, जिस हर फंक्शंस का मींस डेरिवेटिव लेना है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो f डैश ऑफ x आपके पास इक्वल आएगा 1/2 इंटू ये जो ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर माइनस 1/2 है। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर प्लस 1/2 होगा, यानी ये माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा, प्लस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। और इस 1/2 को आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x को एज इट इज रहने देना है। डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x अगर मैं लेता हूँ साइड पे, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x के ऊपर फार्मूला लगेगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का,
यानी डेरिवेटिव ऑफ e पावर x किसके इक्वल होता है, e पावर x के ही इक्वल होता है। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x किसके इक्वल होगा, e पावर 2x के इक्वल होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x लेंगे तो 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आता है, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x रह जाएगा, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये इसका डेरिवेटिव होगा e पावर 2x का 2 इंटू e पावर 2x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 2 इंटू e पावर 2x लिखेंगे, और प्लस e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा -2 इंटू e पावर माइनस 2x होगा, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगी ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। f डैश ऑफ x आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू ये जो पावर 1/2 है स्टूडेंट, ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x होल पावर 1/2 है, इसको आप अंडर रूट के सिंबल में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। और इसी तरीके से ये 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में 2 दोनों टर्म्स में क्या है, कॉमन है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे e पावर 2x रह जाएगा, ये 2x है, सॉरी माइनस 2x नहीं है, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस e पावर 2x हो जाएगा, e पावर माइनस 2x हो जाएगा, और 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के आपके पास इसका जो डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, यानी जो f डैश ऑफ x आएगी, वो आपके पास आएगी 1/√ln ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इंटू e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x आएगी। तो इसको स्टूडेंट आप बाय हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इसको आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के मुताबिक क्या लिख सकते हैं, tan हाइपरबोलिक ऑफ 2x भी लिख सकते हैं, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x को आप tan हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x भी ही रहने दें तो कोई फर्क